हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चौकी मैथ्स में। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस सेशन पे आए हुए हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि पहले मेरे 2 सेशन परसेंटेज की जाके देखें। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल्स बताए हुए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप इस सेशन को देखना। तो आज के सेशन में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम और उसके बाद एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको देके इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो चलो बच्चे, चलते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला मिस्टेक्स हम क्या करते हैं। तो पहला मिस्टेक है थिंकिंग टोटल इक्वल टू परसेंटेज। तो इसका क्या मतलब है? तो अभी समझ लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। टोटल मार्क्स 50 है, ऑब्टेन्ड 25 है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये दिया हुआ है तो परसेंटेज 25 हो गया, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, टोटल मार्क जो हमारे हैं अगर वो 100 होंगे तभी आप डायरेक्टली पार्ट को परसेंटेज में लिख सकते हो, लेकिन ये 50 है तो हमें इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इधर। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। 25/50 इंटू 100 कर रहा हूँ। मैंने लास्ट सेशन में आपको बहुत अच्छे से बताया था, तो आप मेरा लास्ट सेशन जाके देखो कि मैं 100 क्यों कर रहा हूँ, 25 ऊपर क्यों लिखा, 50 नीचे क्यों लिखा। तो मैं इसको रिजॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं मिस्टेक्स बता रहा हूँ। तो जब भी आप कुछ एग्जाम लिखने जाते हो तो बी केयरफुल। सेकंड मिस्टेक में चलते हैं हम लोग, फॉरगेटिंग टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, क्या किया हुआ है इस भाई साहब ने, इसने क्या मिस्टेक किया हुआ है, इसने इंटू से, इसने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो कैसे लिखेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 25% आ गया, ठीक है। तो ये भी एक हमारी मिस्टेक्स है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, रिवर्सिंग पार्ट एंड होल। रिवर्सिंग पार्ट एंड होल का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जब भी परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट बाय होल, ठीक है। ये परसेंटेज होता है इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन इधर क्या किया हुआ है, इसने होल बाई पार्ट लिखा है। तो ये भी बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और इससे क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग आ जाता है। तो ये भी मिस्टेक है, ये नहीं करनी है, अवॉइड दिस। मिस्टेक 4, राइटिंग परसेंटेज विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, राइटिंग परसेंटेज विदाउट कैलकुलेटिंग। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है। विच इज रॉन्ग। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर लिख देते 15%, लेकिन कैलकुलेट नहीं करते। 15/50 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 5 टू गया, डायरेक्टली भी पा सकते थे, ठीक है। 10 30, तो 30% आंसर है इसका, ठीक है। और ये 15% लिखा हुआ है, क्यों किया इसने? क्योंकि सोचा कि टोटल मार्क्स 50 है और 15% दिया हुआ है, पार्ट 15% है। तो ये मिस्टेक्स बहुत ही रेगुलर बच्चे करते हैं अपनी, तो थोड़ा सा बच्चों केयरफुल रहो। और इस हमारी 4 मिस्टेक्स थी, इनको हमें नहीं करनी। तो ये थी हमारी 4 मिस्टेक्स जो हमें एग्जाम्स के टाइम या कभी भी हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं परसेंटेज के, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो हमारे परसेंटेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, रिया स्कोर 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, हर परसेंटेज इज। तो अभी मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे टोटल में 100 दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आई कैन राइट 40%। So this is the answer. B. Second question. Out of 50 students, 25 are girls. गर्ल परसेंटेज क्या है? तो क्या बोल रहा है, ये 50 स्टूडेंट है, उसमें 25 गर्ल्स हैं, 25 गर्ल्स हैं। गर्ल्स का परसेंटेज निकालो।
तो क्या करेंगे हम, इसमें हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 25/50 into 100. फिफ्टी 50 आ गया। तो बी, ए बॉय स्पेंड 10 रुपी आउट ऑफ 100, तो वापस क्या आ गया, हम इसको डायरेक्टली बिना फॉर्मूला में डालें डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 में से है, टोटल इज 100 और रुपी कितना 10, तो 10%, आंसर हो गया 10%। सो फोर्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ 80 एप्पल्स 40 आर रेड, तो कैलकुलेट द रेड एप्पल परसेंटेज। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें भी, 40 बाई कितनी एप्पल हैं, टोटल 80, क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज, इंटू 10 इंटू 100, सॉरी, तो क्या होगा, 0 से 0 निकल जाएगा, तो ये 400, 8 5 40 होता है, 50 50%, तो इसका आंसर डी। फिफ्थ क्वेश्चन, ए टेस्ट हैज 20 मार्क्स, ए गर्ल स्कोर 10 मार्क्स, हर परसेंटेज इज, कितना होगा इसका, सेम, तो क्या करेंगे इसको, 10 मार्क्स आए 20 में से आए, क्या निकालना है, परसेंटेज इंटू 100, 0 से 0 काटो, 2 5, तो 50, 50%, ठीक है, तो इसका बी आ गया। तो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और नेक्स्ट में चलते हैं जो कि है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ओरिजिनल प्राइस इज 100 रुपीज, डिस्काउंट 10 रुपीज, ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, हमें डिस्काउंट कितना परसेंट डिस्काउंट मिला हमें, मैंने कुछ चीज खरीदी जिसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज था, डिस्काउंट मुझे 10 रुपीज मिला, तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट अभी रुपीज में दिया है, मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, तो 10% बचा, ठीक है, तो 10% आंसर हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये 100 ओरिजिनल प्राइस 100 है इसका, तो डायरेक्टली आप इसको 10% भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल प्राइस 500 है, डिस्काउंट 100 है, तो इसमें क्या करेंगे, वापस सेम क्वेश्चन है, फिगर्स थोड़े चेंज है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हो इसको। तो 0 से 0 गया, 5 5 2 10 20%, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, चॉकलेट प्राइस 50 रुपीज है, एक चॉकलेट है जिसका प्राइस 50 रुपीज है, उसमें मुझे 5% का डिस्काउंट मिला, तो फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट। अभी क्या है, इसने परसेंटेज मुझे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, अब मुझे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 5%, अभी आप ध्यान से देखना बच्चों, 5% ऑफ 50, मतलब 50 की चॉकलेट है, उसमें से मुझे 5% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, 5% मतलब आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 मतलब 5 आउट ऑफ 100, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5% को लिख सकते हैं, ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई 50, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, तो इसको रिजॉल्व करें, 0 से 0 कट गया, 5 2 10 5/2, ठीक है, तो 2.5, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया, 2.5, ठीक है। और अगर मुझे निकालना है कि एक्चुअल प्राइस कितना हुआ, तो 50 माइनस 2.5, तो जितना अमाउंट आएगा उतने की मुझे चॉकलेट मिली है, मैंने परचेज की है उतने में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्राइस था चॉकलेट का 50 रुपीज। तो लास्ट क्वेश्चन है, इफ द टॉय कॉस्ट इज 200 रुपीज एंड डिस्काउंट इज 10%, कितना रुपी कम होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन, इफ ए टॉय कॉस्ट 200 रुपीज एंड डिस्काउंट इज 10 रुपीज, डिस्काउंट इज 10%,
कितना रुपीस कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, तो सेम हमें करना पड़ेगा 10% ऑफ 200, हमें ये निकालना है कितना कम हुआ है, तो 10/100, क्योंकि 10% का मतलब वो 10/100, तो इसलिए 10/100, 200, 0 से 0 तो 20, तो 20 रुपीज कम होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। एक हम बोनस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है विकास, ठीक है, उसके इंग्लिश में और ये 30 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, सभी पेपर जो भी हैं 30 मार्क्स के पेपर है, उसके 20 आए, ठीक है। मैथ्स में इसके 25 आए, साइंस में 25 आए, ठीक है। हिंदी में 10 आए, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ विकास, परसेंटेज, ये क्वेश्चन है। तो विकास का परसेंटेज निकालना है मुझे, उसको कितने परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे। तो चलो आइए फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग, सेट करेंगे हम लोग। तो परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो पहले, इक्वल टू पार्ट बाय होल इंटू 100, ठीक है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्ट क्या है। पार्ट मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो कितने मार्क्स मिले हैं उसको, मुझे तो सभी विकास का निकालना है, मुझे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज ही निकालना है, मुझे विकास का परसेंटेज निकालना है। तो विकास ने जो एग्जाम लिखे थे वो इंग्लिश का भी लिखा था, मैथ का भी लिखा, साइंस का भी और हिंदी का भी। तो मैं मार्क्स ऑब्टेन मुझे अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, सभी को 20 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 10, ये हो गया, उसको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और होल मतलब 30 प्लस 30, कितने सब्जेक्ट है इनको प्लस कर लेंगे हम लोग, 4 सब्जेक्ट में, ठीक है, इंटू 100, क्या हुआ, 50, 60, 80, 80 कितने में से आए हैं, 60 120 में से, 0 से 0 गया, 2 4 8 0 2 3 2 5 4 20, तो और अगर कैलकुलेट करेंगे तो 618 66.6% कैलकुलेट हो, ठीक है। तो विकास को 66.6% मिले हैं। तो ये आपने जो पार्ट में जो मल्टीपल आपने जो सेकंड पेज ले लेते हैं हम लोग, इसको कैसे कर सकते थे, अगर उसके पास होल कितना है, होल इक्वल टू 30, सब्जेक्ट कितने हैं 4, 120 मेरा होल आ गया। पार्ट कितना है, इसको पहले आप प्लस कर लो, सभी सब्जेक्ट को टोटल कर लो, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4, तो ये आपका आ गया पार्ट। तो उसको बाद में आप परसेंटेज निकाल के इसको पार्ट बाय होल इंटू, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बोनस क्वेश्चन आपके लिए, एंड इन क्वेश्चंस को बच्चों प्रैक्टिस करो ताकि आपको थोड़ा सा परफेक्शन आए, जो सिंपल मिस्टेक्स जो हम करते हैं उनको अवॉइड करो। और आज का सेशन मैं इधर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।